बिल्कुल सही बात है। हालांकि उनके बयान को लेकर बहुत ज्यादा कि क्या उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए जिस तरह के वोलेटाइल रहते हैं उनके बयानबाजी में, लेकिन आज के पूरे जो सेटअप है वो अच्छे दिख रहे हैं। एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर आप देखें तो 3 दिनों की गिरावट के बाद कल हमने देखा था कि बाजार में कुछ रिकवरी की कोशिश की, और हमने शुक्रवार के सत्र में देखा था कि 25,318 का लो लगा था। तो लगातार 25,300 का जो की लेवल है फ्यूचर ट्रेडर्स के हिसाब से, वो लेवल लगातार बाजार यहां पर बनाकर रखे हुए है। और जो पिछले 6 सत्रों से हम देख रहे थे कि लोअर हाई लोअर लो का जो स्ट्रक्चर टूटा है और 25,500 के ऊपर बाजार मजबूती से टिका है। और अब जो अगला लेवल दिख रहा है जो लग रहा है कि 25,700 और 25,800 यहां तक जाने की संभावना यहां पर ज्यादा दिख रही है। हालांकि जो सपोर्ट की अगर बात करें तो 25,500 एक अहम सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट 25,500 का है। और नीचे में जो क्लोजिंग हमने देखा था, जो लो देखा था हमने फ्राइडे का 25,318 का, तो 25,300 के आसपास का एक बड़ा सपोर्ट, अहम सपोर्ट हमें लगता है कि जो वही सपोर्ट के तौर पर आपको देखना चाहिए। अब बात करते हैं कि ऑप्शंस डेटा क्या बता रहे। तो वीकली ऑप्शंस डेटा अगर आप देखेंगे उसके आधार पर जो रेजिस्टेंस बन रहा है 25,700 का, जो वहां पर कॉल राइटिंग काफी ज्यादा दिख रही है। और वीकली ऑप्शंस के आंकड़ों के आधार पर ही 25,500, 25,400 और 25,300 ये बड़ा सपोर्ट यहां पे दिख रहा है, क्योंकि यहां पर जो पुट राइटिंग हुई है इन तीनों स्ट्राइक पर काफी ज्यादा हुई है। अब पिवट पॉइंट के हिसाब से देखते हैं कि कौन से 3 रेजिस्टेंस और 3 आपके लिए सपोर्ट के काम कर सकते हैं अगर आप डे ट्रेडर हैं, उनके लिए है ये। 25,634 का पहला रेजिस्टेंस है आज के लिए आपके लिए, 25,670 दूसरा है और 25,727 का। ये पिवट पॉइंट के हिसाब से जो 3 अपर रेजिस्टेंस है वो आपको बता दिया हूं। और 3 नीचे का जो सपोर्ट है वो है 25,520 का, 25,484 का और 25,427 का। तो ये लेवल्स आप ध्यान रख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 58,000, कल भी हमने बताया था कि 58,000 की लेवल है और उसी के आसपास पूरे दिन बैंक निफ्टी उसके 100 अंकों के रेंज में ही घूमता रहा। और अभी भी वही अहम पड़ाव है, क्योंकि ऑप्शंस के अगर आप नंबर देखेंगे तो कॉल का जो OI है और पुट का जो OI है वो दोनों ही 58,000 के स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा है। और जो ब्रॉडर रेंज है ऑप्शंस आंकड़ों के आधार पर वो 57,000 से 60,000 का बन रहा है, क्योंकि नीचे में 57,000 के आसपास जो पुट राइटिंग हुई है सबसे ज्यादा हुई है और कॉल राइटिंग 60,000 पर उसके बाद सबसे ज्यादा हुई है। तो ये ब्रॉडर रेंज वहां पर ये दिख रहा है। अब पिवट पॉइंट के हिसाब से देखते हैं, अगर आज डे ट्रेड अगर आप करते हैं तो कौन कौन से रेजिस्टेंस आपके लिए 3 यहां पर हो सकते हैं। 58,056 का पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा है 58,115 का और 58,211 का। ये 3 रेजिस्टेंस है जिस पर आप ध्यान रखिएगा। और सपोर्ट है जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए 57,864 का पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट है 57,805 का और तीसरा है 57,709 का। कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बता देता हूं, जहां पे कल के सत्र में हमने देखा था कि OI भी बढ़े थे, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़े थे और भाव में तेजी भी दिखी थी। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर नजर आज आप भी रख सकते हैं। हालांकि चेंजेस भी होते हैं, OI में भी चेंजेस होंगे, भाव में भी चेंजेस होंगे, लेकिन नायका, टेक महिंद्रा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भेल और सीमेंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर ओपन इंटरेस्ट भी बढ़े, भाव भी बढ़े। ये साफ संकेत मिल रहा है कि वहां पर लॉन्ग पोजीशन बन रहे हैं, तेजी के नए सौदे कल के सत्र में बनते हुए दिखे। कुछ ये मेजर स्टॉक्स थे। इसके अलावा कहां पे ओपन इंटरेस्ट में भी कमी दिखी और भाव में भी गिरावट, यानी लॉन्ग पोजीशन इन स्टॉक्स में करते हुए दिखे। तो ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हमने देखा था फ्राइडे के सत्र में जबरदस्त तेजी, लेकिन वो सारी पोजीशन धीरे धीरे कम हुई और आज उसके नतीजे भी है, लेकिन नतीजे से ठीक पहले यहां पे OI में कमी दिखी और भाव में भी गिरावट, यानी लॉन्ग अनवाइंडिंग का कैंडिडेट ये दिखा है। इसके अलावा पेटीएम, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाटा कंज्यूमर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग होते दिखे थे कल के सत्र में। अब कुछ शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स आपको बता देते हैं, जिसमें भारत डायनेमिक्स हमने देखा था। भारत डायनेमिक्स ही नहीं, BEL वगैरह और यहाँ और BEML में भी अच्छी तेजी थी कल के सत्र में, और भारत डायनेमिक्स में शॉर्ट कवर होते हुए दिखे और अच्छी तेजी दिखी। तो यहाँ पे संकेत लग रहा है कि वो तेजी कंटिन्यू आज के सत्र में भी हो सकती है। साथ ही KPIT टेक, HAL हमने पहले ही कहा था, जो GE के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था इंजन के लिए, और बैंक ऑफ इंडिया, कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जहां पर शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी देखने को मिली। तो ये कुछ पूरा सेटअप है जो बाजार के लिए काफी अच्छे संकेत है। ग्लोबल संकेत भी अच्छे दिख रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है शुरुआत अच्छी होगी। बहुत अच्छी की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, दायरे में बाजार रहेगा, लेकिन जो बायसनेस है ऊपर के साइड में ज्यादा यहां पर रहने की संभावनाएं ज्यादा है। कविता।